So, well, student, it's Mohit sir, and I'm going to teach GK subject of class 7, and this is first chapter on your screen. Mammals, fact, lives, animals, यानी कि जीव जंतुओं के बारे में उसके तत्व, उसकी जानकारियाँ. So mammals are the only animals with flap around the ears. तो मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स दैट मीन्स वो जीव जो बर्थ देते हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे जितने भी जीव हैं वो सारे मैमल्स हैं. और हम इंसान भी एक मैमल्स में ही आते हैं. सो मैमल्स ये हो गया एक ऐसा जीव है जो फ्लैप अराउंड द ईयर्स है. एंड दिस इज ब्यूटी ऑफ नेचर. ये सारे प्रकृति की खूबसूरती है. Then after African elephants only have 4 teeth to chew their food. अफ्रीकन हाथियों के सिर्फ 4 दांत होते हैं खाने चबाने के लिए, सिर्फ उनके 4 दांत होते हैं. हाउस फ्लाई लिव्स ओनली 14 days. और जो हाउस फ्लाई होते हैं, मक्खी जो होते हैं, उन्हें सिर्फ 14 दिन की ज़िंदगी मिलती है. ए डॉग वाज द फर्स्ट इन स्पेस एंड ए शिप, डक एंड रोस्टर टू फर्स्ट टू फ्लाई इन द हॉट एयर बैलून. और एक डॉग जो है जिसने पहली बार, ये जीव जो है, ये डॉग जीव जो है पहली बार स्पेस में यात्रा किया था. और एक सीप और डक रोस्टर जो है ये पहली बार इन्होंने हॉट एयर बैलून में इन्होंने यात्रा किया है. सो द बी ह्यूमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड. तो बी ह्यूमिंग बर्ड जो है ये दुनिया की सबसे छोटा चिड़िया है. एन ऑस्ट्रिच कैन रन अप टू 70 किलोमीटर. तो ऑस्ट्रिच जो है ये दौड़ सकते हैं 70 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 70 किलोमीटर की स्पीड से वो दौड़ सकते हैं. द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डॉग इज़ द चिहुआहुआ, विच मीन्स टीनी डॉग इन द स्काई. दैट मीन्स द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट डॉग, दुनिया का सबसे छोटा जो कुत्ता है जिसको टीनी डॉग कहते हैं, ये होता है चिहुआहुआ. A giraffe can clean its ear with its 50 centimeter tongue. That means 20 inch. यानी कि जिराफ जो है अपने कान को वो अपने जीभ के द्वारा साफ कर सकता है. अपनी जीभ से वो अपने कान के अंदर तक वो सफाई कर सकता है. ये एक उसकी खासियत है. द साउथ अफ्रीकन गेंट एंड टेटर इट्स मोर देन 30,000 एंड्स ए डे. एक साउथ अमेरिकन जो गेंट होते हैं वो खाते हैं 30,000 से भी एंड्स मतलब ये जितने चींटियाँ हैं ना, एंड्स, ये 30,000 से ज़्यादा चींटियों को वो खा जाते हैं एक दिन में. 30,000 चींटियाँ कम नहीं होती हैं. द सेलफिश इन द फास्टेस्ट स्विमर रेसिंग 109 किलोमीटर पर आवर. सेलफिश जो है ये बहुत ही फास्टेस्ट स्विमर है. सेलफिश जो होता है ये बहुत ही तेज़ स्विम कर सकता है और ये 109 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है. द स्लोएस्ट फिश इन द सी हॉर्स, यानी कि समुद्र में सबसे स्लोएस्ट, सबसे कम धीमा मछली जो है, विच मूव्स अलोंग at about 0.016 किलोमीटर पर आवर. इतनी कम स्पीड में वो स्लोएस्ट के कैटेगरी में आती है ये मछली. देन आफ्टर डॉल्फिन्स कैन रीच 60 किलोमीटर पर आवर. और डॉल्फिन जो है ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये पहुंच सकती है, दौड़ सकती है. द हार्ट ऑफ ए ब्लू व्हेल इन द साइज ऑफ ए स्मॉल कार. और ब्लू व्हेल जो समुद्री मछली है वो इतनी विशाल होती है कि उसकी सिर्फ हार्ट जो है, उसका जो सिर्फ दिल जो है, उसी का साइज ही एक छोटा सा कार जो होता है ना,
जो कार होता है, जो हम लोग सड़कों पे छोटा सा कार देखते हैं, उस साइज के उसके सिर्फ हार्ट होते हैं ब्लू व्हेल की। सो दैट्स रियली वेरी इमेजिन। ओके, द टोंग ऑफ ए ब्लू व्हेल इज एज लॉन्ग एज एन एलिफेंट। और ब्लू व्हेल की जो जीभ होती है, जीभ वो एलिफेंट से, एक एलिफेंट से भी लंबी होती है। ए क्रोकोडाइल्स टोंग इज अटैच टू द रूफ ऑफ इट्स माउथ एंड कैन नॉट मूव इट। और एक क्रोकोडाइल जो होती है, उसकी जीभ जो होती है उसमें अटैच रहते हैं कुछ रूफ, जो जिससे कुछ भी अगर उसमें जीव जंतु उस पर लग जाए तो वो मूव नहीं कर सकते। शार्क आर इम्यून टू ऑल नोन डिजीज। शार्क आर इम्यून टू ऑल नोन डिजीज। शार्क जो है ये हर बीमारी के लिए उसके इम्यून सिस्टम से जाना जाता है। फिश एंड इंसेक्ट डू नॉट हैव eyelids. Their eyes are protected by a hardened lens. और जो मछली होते हैं और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके हैवी आईलिड्स नहीं होते हैं, और ये इनके जो आई होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, हार्डन लेंस, इनके लेंस को ये प्रोटेक्ट करते हैं, इनके आईज। सो वेल स्टूडेंट, देन आफ्टर अब जानेंगे हम लोग कुछ यूनिक एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है इट इज़ फाउंड इन न्यू गुनिया। It was considered extinct, but recent expeditions have discovered track and local have reported seeing the creature. तो ये जो है ये मिलता है आपको सो ये वेल तो ये जो है ये न्यू गिनिया में पाए जाते हैं, और इसके बहुत ही कांटेदार इसके शरीर में होते हैं, और इसके वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और इसे रिसेंट एक्सपेडिशंस हैव डिस्कवर्ड, इसे रिसेंट में डिस्कवर किया गया है। एंड देन आफ्टर द लार्जेस्ट कार्निवर्स ऑन लैंड, इट फीड मेनली ऑन बर्ड्स, seal and fish. An adult can weigh up to 680 किलोग्राम। इनके जो एडल्ट होते हैं, यानी कि जो ये मैच्योरेट हो जाते हैं, उनके वज़न जो है 680 किलोग्राम तक होते हैं, और ये सबसे लार्जेस्ट कार्निवोर एनिमल्स हैं। सो नंबर 3, इट इज़ ए स्मॉल नॉक्टर्नल प्रीमेट। इट इज़ फाउंड ओनली द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउदर्न इंडिया एंड श्रीलंका। और ये जो है इंडिया और श्रीलंका के साउदर्न दक्षिणी जंगलों में पाए जाते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल होते हैं। इट कैन लिव नॉट ओनली इन वेट एंड ड्राई फॉरेस्ट बट ऑल्सो इन लोलैंड एंड हाईलैंड फॉरेस्ट। ये सिर्फ गीली जंगलों में ही नहीं, बल्कि ये नीचे के और पहाड़ी इलाकों के जंगलों में भी ये रहते हैं। And number 4, it is nature's fastest flyer and can clock speed up to 220 miles per hour. ये जो है ये नेचर्स फास्टर हैं, फ्लायर्स हैं, और ये इनके जो स्पीड है ये 220 माइल्स पर आवर के होते हैं। वेल बच्चों, उसके बाद आ जाओ नंबर 5, इवन द इंसेक्ट वर्ल्ड हैज़ इट्स हैवी वेट्स with a weight of 80 to 100 grams। ये इंसेक्टों में सबसे हैवी वेट के होते हैं, जिनके 80 से लेकर 100 ग्राम तक के होते हैं। इट इज़ 6 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये 6 से 11 सेंटीमीटर के लंबे तक होते हैं। दिस इज हैवीएस्ट फ्लाइंग बग। ऐसे हैवीएस्ट मतलब बहुत ही भारी फ्लाइंग बग, इसे फ्लाइंग उड़ने वाला कीड़े मकोड़ा इसे कहा जाता है। सो दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। एंड द नंबर 6, residing at the depth of 6000 meter under the sea. This creature is the deepest found creature। तो ये जो है
ये समुद्र में बहुत ही नीचे, समुद्र के तली में पाए जाने वाले, लगभग 7000 मीटर अंडर द सी, समुद्र के 7000 मीटर तक नीचे तक रहते हैं। और दिस क्रिएचर ऑफ दिस डीपेस्ट फाउंडेड क्रिएचर, ये बहुत डीपेस्ट होते हैं, समुद्र के तली जहाँ पर सूरज की रोशनी तक भी पहुँचने में मुश्किल हो जाती है, वहाँ पर ये अपना बसेरा करते हैं। शोवेल, मैं इन सभी का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप इनके नाम सर्च करके, इसमें कॉपी में है, आंसर शीट में है, इन सभी के नाम आपको लिखने भी हैं, आपको याद भी करने हैं। इट्स योर वन वर्क एंड यू हैव टू डू एंड रिमेंबर ऑल द आंसर। सो वेल बच्चों, एंड वी आर गोइंग टू 7, इट इज नॉक्टर्नल माउस लाइक rodent with a long tail, long hind legs for jumping and exceptionally large ears. It is a nocturnal mouse. इसको नॉक्टर्नल माउस कहते हैं। ये रोडेंट विथ लॉन्ग टेल, इनके लंबे टेल होते हैं और इनके लेग्स जो हैं, ये लेग्स के जरिए जंपिंग करते हैं और इनके लार्ज ईयर्स और इनके बड़े बड़े कान भी होते हैं। देन आफ्टर 8 इट कैन reach 7 feet in height and weight up 1000 किलोग्राम। ये जो होते हैं 7 फीट हाइट के होते हैं और इनके वज़न 1000 किलोग्राम तक होता है। इट हैज़ ए थिक ब्राउन कोट दैट चेंज with the season. During winter it thickness to provide added insulation against the cold, while large chunks of fur are shed in the summer to keep the animal cool. ये जो है ये आपके हम्प्स जो है, इनके 2 हम्प्स होते हैं और ये ड्यूरिंग विंटर में, ये कोल्ड के सीज़न में ये अपने आप को बचाते हैं। एंड लार्ज हंक्स फॉर द शेड ऑफ समर टू कीप द एनिमल कूल, और ये गर्मियों से भी बचाते हैं अपने आप को। वेल, एंड देयर 3 चैप्टर्स, ब्रेथ टेकिंग एनिमल्स, सांस लेने वाले जीव जंतु। सो ब्रेथ टेकिंग एनिमल्स, दिस क्रिएचर हैज़ द बॉडी ऑफ ए लायन। इस जीव की जो बॉडी है दिखने में लायन की तरह है। द हेड एंड विंग्स ऑफ एन ईगल, और सर और इसके पंख जो है ईगल की तरह है। इन एंशिएंट टाइम इट वाज कंसीडर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिवाइन। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक ये जीव है जिसके बॉडी लायन की तरह है और उसके विंग्स ईगल की तरह हैं और इसकी जो हेड है वो ईगल्स की तरह है। सो ये बहुत एंशिएंट टाइम, बहुत ही पुराने समय में ये दिखने को मिलता था। दिस क्रिएचर इज़ कॉल्ड ए फायर बर्ड। तो ये जो क्रिएचर है इसको फायर बर्ड यानी आग का चिड़िया भी कहा जाता है। इट्स पोर्ट्रेड ए बर्ड दैट डाइज एंड फायर एंड रिमोर्स फ्रॉम एशेस, इट गोल्ड एंड रेड फीदर्स। और इनके जो पंख होते हैं ये गोल्ड, सोने की कलर की जैसी होते हैं इनके पंख, और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। देन आफ्टर, दिस क्रिएचर हैज़ द बॉडी ऑफ हॉर्स। इस क्रिएचर की जो बॉडी है ये घोड़े की तरह है, with a long single horn on its head, and this horn can neutralize poison. Originally it had belly, goat beard, lion's tail and clove hooves. और ये जो क्रिएचर है देखने में हॉर्स की तरह है एंड इसके जो सिंगल हॉर्न्स होते हैं इनके एक ही मतलब सींग होते हैं सर पे, और ये हॉर्न्स के माध्यम से ये पॉइजन निर्गत करते हैं। Then after, number in British folklore, this ocean creature is considered to be a forebearing a disaster। यानी कि ये एक मतलब ब्रिटिश फ्लोकर के हिसाब से ये ओशियन यानी समुद्र में मिलने वाली जल परी की तरह से होती हैं, जो एक मतलब जल परी के जैसे ये क्रिएचर होते हैं। देन आफ्टर, ए 3-headed monster, ये 3 सरों वाले मॉन्स्टर होते हैं विद द फोरपार्ट ऑफ ए लायन, हिंड पार्ट्स ऑफ गॉट एंड
got its head rising, its back and tail is headed sprint slain by elephants. सो बच्चों ये जो क्रिएचर है ये आपके 3 हेडेड्स टाइप के होते हैं, इनके शेप जो लायन की तरह है और ये है, और इनके जो टेल होते हैं ये टेल इनके बहुत छोटे से होते हैं और इनके पंख भी होते हैं। सो इनके पंख भी इनके होते हैं। ये बहुत ही अजीब टाइप का एक क्रिएचर होते हैं। इनके 3 हेडेड होते हैं, एक लायन का सर जैसे और एक गोट की तरह भी होता है, बकरी की तरह भी हेड होते हैं। सो दैट्स रियली वेरी अमेजिंग। वेल बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड so all the creatures and unique animals. Well students, so till then and goodbye. Thank you students.